CA फाइनल चैप्टर 3 डायरेक्ट टैक्स PGBP, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 जो है ये डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो देखो इसमें दो डेप्रिसिएशन है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी में आप लोग को पता है 15% लगता है। ऐसे 3-4 रेट है, तो अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, अभी एक बार आप समझ लीजिए। 15% प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर ये सब में 40% है, ठीक है। ये तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और एक होता है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन में देखिए क्या होता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता किसको है? एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना पड़ता है? एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ, 2-3 बिजनेस होना पड़ता है उसका, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्री, या फिर आपका प्रोडक्शन ऑफ जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जनरेशन, या फिर आपका ट्रांसमिशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इन लोग को आपका मिलता है क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेकिन एक क्राइटेरिया है कि उसको नया मशीन कितना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू होना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। न्यू न्यू याद रखिएगा, सेकेंड हैंड किनने से नहीं चलेगा, उसको नया ही किनना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होता है, रेट क्या है? एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, ठीक है। अगर अप टू 3 अक्टूबर उसने परचेज किया है, तो नया मशीनरी उसने परचेज किया है तो वो क्या होगा आपका 3 अक्टूबर। परचेज मतलब, आप परचेज मतलब यहाँ पकड़ लीजिए, पुट टू यूज़ भी सेम ही है, ठीक है। पुट टू यूज़, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ परचेज दिया हुआ है, पुट टू यूज़ नहीं लिखा है, तो उसको आप पुट टू यूज़ ही मानोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 3 अक्टूबर का, पहले पहले लिया है या अप टू 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को भी लिया तो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और आफ्टर 3 अक्टूबर मतलब 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपका डेप्रिसिएशन का रेट 10% हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये 20% प्लांट एंड मशीनरी के लिए है तो कंप्यूटर ये सब एसेसरीज़ के लिए आपका 40 हो जाएगा, नहीं, उस पर भी 20 ही मिलेगा। मतलब वो सब चीज़ में यदि मिलना होगा तो सब चीज़ में 20 ही मिलेगा, ठीक है। और आपका आफ्टर 3 अक्टूबर में 10। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इलास्ट्रेशन पेज नंबर ये कितना है, पेज नंबर 3.40, ठीक है। PGBP का, PGBP। अगर पहला का पार्ट नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं 4 मिनट। देखिए क्या दिया है, XYZ लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको क्वेश्चन में ही बताएगा नहीं वो कि इसमें एडिशनल लगेगा या नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चन देख के ही समझना पड़ेगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। देखिए तो आपको क्वेश्चन देखिए समझिए इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, समझ गया। उसका बाद क्या बोला, फर्निश द ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिया। ओपनिंग WDP कितना दिया देखिए, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी करेगा 15% वाला। हम लोग कंप्यूटर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे,
ओपनिंग WDB कितना दिया है? ओपनिंग दिया हम लोग को 30 लाख, ठीक है, प्लस उसका बाद क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज़ ऑन, देखिए 3, पुट टू यूज़ भी साथ में लिख दिया है, मतलब दोनों एक सेम डेट है, 8/6 मतलब 3 अक्टूबर का पहले, तो इसमें फुल डिप्रिसिएशन मिलेगा। बिफोर 3 अक्टूबर कितना है? 20 लाख, ठीक है, कोई बात नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़ 15/12 मतलब ये तो एडी होगा, ये एक ब्लॉक बनता है हम लोग का, ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो अब देखिए ये आफ्टर 3 अक्टूबर, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये कितना था? 8 लाख, ठीक है। उसका कंप्यूटर एक्वायर्ड, कंप्यूटर तो बाद का बात है, छोड़ो उसको अभी। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इस पे लिख दिया है कि एडिशनल यदि नहीं भी लिखा तभी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एज्यूम दैट ऑल द एसेट्स वर परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, हाँ, क्योंकि एसेट्स आपका यदि आप क्रॉस चेक या बियरर चेक या फिर कैश ये सबसे किनते हो तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो डिसअलाउ हो जाता है। एंड दैट द कंपनी डज नॉट ऑप्ट 115BA और BAB, ठीक है। ये आपका WDB था ओपनिंग, ये उसने परचेज किया, ये परचेज किया, तो टोटल ब्लॉक कितना का हो गया देखिए, 30, 40, 50 और 58, सॉरी 58 लैक्स, ठीक है, 58 लैक्स का आपका ब्लॉक हो गया है। तब इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन देंगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन को पता है 15% का रेट से मिलता है, तो देखियो नॉर्मल में आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका इसमें है ना, ये आपका WDB और ये पुराना वाला और ये आपका 3 अक्टूबर का पहले वाला, इसमें तो टोटल मिलेगा। देखो पहले हम लोग क्या देंगे, लेस देन 180 डेज, ठीक है, वो 3 अक्टूबर का मतलब बाद जो किना है, कितना है आपका 8 लाख, इस पर कितना मिलेगा 7.5%, आधा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है आपको, 7.5% मिलेगा। इसको थोड़ा छोटा लिख देता नहीं तो आएगा नहीं है, 8 लाख इंटू 7.5%, ये हो गया, इधर आ जाएगा। अब इसमें बैलेंस WDB, हमेशा ये WDB को आप बैलेंस लेके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप यदि आप टोटल करने लगोगे तो आपका गलत, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं किया एसेट्स, देखिए ये क्वेश्चन में कोई सेल का वैल्यू नहीं है। अगर सेल का वैल्यू होता तो ये आपका क्वेश्चन अभी चेंज हो जाता, तब आप बैलेंस नहीं लेके ऊपर का टोटल कर लेते तो आपको अमाउंट गलत आ जाता, ठीक है। तो आप हमेशा बैलेंस लीजिएगा। बैलेंस कितना बचा, 58 लाख से 8 गया तो 50 लाख, 50 लाख इंटू इसमें कितना मिलेगा 15%, 8 लाख 7.5% कितना होता है, 8 लाख इंटू 7.5%, 60,000, ये 60,000 का डेप्रिसिएशन है। 50 लाख पे 15% आप ये आपका आ जाएगा 7.5 लैक्स, ठीक है, 7.5 लैक्स। ये आपका डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया है 8.1 लाख, तो इधर 8.1 लाख माइनस कर दो, 8 मतलब 8,10,000, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 49,90,000, ठीक है, हो गया ये ख़त्म। अब हम लोग को देना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन देखो कैसे मिलेगा, 20% मिलता है, ठीक है, इसमें भी सेम लगेगा, लेस देन 180 डेज, और इसमें याद रखना इसमें बैलेंस नहीं आएगा, इसमें क्या बोलता है आपका मोर देन 180, ठीक है, क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी में लगेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, ना कि पुराना ऑपे। यदि बैलेंस ले लेगा तो ये पुराना 30 लैक्स भी आ जाएगा ना। तो नया में कितना था देखो 8 लाख, 8 लाख का 10% लगेगा क्योंकि आधा मिलेगा, 20 का आधा 10, और इसमें बचा फिर कितना ले रहा 30 लाख, 30 लाख का 20% कितना होता है ये 8 लाख का 80,000 और 30 लाख का ये 6 लाख, ठीक है,
कहीं फिगर उगर कुछ गलती हुआ तो आप लोग समझ लेना खुद ही, मैं समझाने पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो इधर रुकिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको यहाँ रख लो। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आ गया अपना, 6 लाख प्लस 6.8, 60,80,000, 6,80,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया हमने। तो ये आपका फिगर कितना आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद 43,10,000, यही आ रहा है क्या आंसर, 43। और हम लोग को आपका बैलेंस निकालने नहीं बोला है, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर नेक्स्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर। हम लोग को इधर क्या निकालने बोला, इधर कंप्यूट डेप्रिसिएशन बोला ना, ये तो मैंने पूरा ही कैलकुलेट कर दिया। चलो डेप्रिसिएशन निकाल के बता देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 8,10,000 और 6,80,000। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना भाई, कितना था, 8,10 और 6,80 ना, 8.1 लैक्स प्लस 6.8 लैक्स, यह आ जाएगा 14.9 लैक्स। ये प्लांट एंड मशीनरी का टोटल कितना आया, 14.9, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ आ रहा है, 7.5 लाख प्लस 60,000, पहला वाला यही था ना, हाँ ठीक है। और एडिशनल में कुछ गलती हो गया क्या, कितना बाई किया था हमने, 20 लाख का था, सॉरी 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 सॉरी, ये 30 का नहीं था, ये 20 का था, हाँ ये 20 होगा, ये 20, ये मिस्टेक हो गया रहेगा, ये 20 लाख का था, तो इधर हम लोग को 4 लाख मिलेगा, ठीक है। तो इधर क्या गलती हो गया, 4 + 80 480, तो इधर 2 लाख बढ़ जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45। तो इधर भी 2 लाख कम हो जाएगा, इधर कितना 480 ना, 4.8, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, 12,90,000, 12.9 लैक्स। ये हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूटर वाला। आप लोग को यदि अलग अलग नहीं लगता है अच्छा, तो आप लोग एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। हो गया ये, और नोट वोट जो है वो आप किताब से देख लेना, मैं नोट भी साथ में आपको बताते जा रहा हूँ। अब कंप्यूटर वाला क्या होगा देखिए, ओपनिंग WDV, ओपनिंग कुछ दिया है, ओपनिंग तो कुछ दिया ही नहीं है शायद, इसका नहीं है, ठीक है। परचेज लेस देन 180, मोर देन 180। आप लोग यदि फॉर्मेट बना के करोगे ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा फिर एग्जाम में। तो देखो इस पर क्या आएगा, लेस देन 180, ये क्या था, कब क्लियर कंप्यूटर हमने, हाँ हमने लेस देन 180 में आएगा ये। कितना था, 3 लाख का कंप्यूटर लिया था। कंप्यूटर में डेप्रीशिएशन कितना लगता है, नॉर्मली तो 40% लगता है आपका डेप्रीशिएशन, लेकिन इस पर कितना लगेगा, 20%, लेस देन है ना, ये 20% कितना, 60,000, और ये तो आपको कुछ आएगा ही नहीं, तो इधर आपका ओपनिंग था नहीं, 60,000 इधर प्लस हो गया, ठीक है। तो और इसमें एडिशनल मिलता है, नहीं मिलता है कंप्यूटर कंप्यूटर में एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलता, ये याद रखिएगा आप। एडिशनल डेप्रीशिएशन इज़ नॉट अलाउड ऑन कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, ठीक है। कोई कोई ऐसा भी चीज़ है जिसमें आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलता है, वो क्या क्या नहीं मिलता सुनिए, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑल्सो एलिजिबल, ये एलिजिबल होता है। किस पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलता है वो सुनिए, एक तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं मिलता है, एक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस में, ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, इन दोनों में प्लांट एंड आप यदि मशीनरी डालोगे तो नहीं मिलेगा आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन। ऑफिस अप्लायंस इक्विपमेंट्स आपको पता ही है, और भी कोई 2-3 चीज़ें, शिप है, एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ें, वो आप खुद से एक बार देख लेना। और एक चीज़ है जिस पे आपको 100% डेप्रीशिएशन ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे कोई आपका आगे जाके सेक्शन आएगा जिसपे आपको 100% डिडक्शन पहले मिल जाएगा, तो उसमें फिर आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन कहाँ का मिलेगा, समझ गए। तो इस पर आपको एडिशनल नहीं मिलेगा कंप्यूटर में। तो कितना आया,
60,000 हम लोग का डेप्रीशिएशन आया। ठीक है, अगर यदि आप चलो रिटर्न डाउन वैल्यू आप यदि परचेज, सॉरी ये परचेज नहीं आएगा ना, ये तो डेप्रीशिएशन है। परचेज में आ जाएगा आपका कितना, 3 लाख का परचेज किया था। अब हम डेप्रीशिएशन भी इधर ही निकाल दिए, इधर डेप्रीशिएशन लिख लो माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन 60,000 आएगा, तो ये आपका डेप्रीशिएशन नहीं, इसको आप लिख लो, एक काम करो, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, 240। ये निकालने नहीं दिया था, आप डेप्रीशिएशन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको एक तरीका से पूरा फॉर्मेट ही बता दिया है। तो टोटल डेप्रीशिएशन कंप्यूटर में 60 कितना आया, 60,000। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या मांगा था, कंप्यूट टोटल डेप्रीशिएशन, क्या कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन कहाँ गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एडिशनल डेप्रीशिएशन। तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। कंप्यूटर का 60,000 आएगा और आपका इसका कितना आ रहा है, इसका 12.9 लैक्स आएगा। आप इलास्ट्रेशन से मिला सकते हो, ये एकदम एग्जैक्ट है। इलास्ट्रेशन में थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ है, इतना आपको लंबा लंबा नोट नहीं लिखने से भी चलेगा, ये आपको ऐसे जैसे मैंने कराया वैसे करने से भी चलेगा, लेकिन आपका मर्जी है, वो आपका, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आपको जैसा मर्जी, आपको नोट लिख के आना है नोट लिख के आओ, लेकिन मेरे टाइम में तो मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, समझ में आ गया। यदि कुछ भी आपको डाउट हो, कोई भी पॉइंट में डाउट हो या कोई भी सेक्शन में डाउट हो, कोई दूसरा चैप्टर में भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके रखिए, मैं जो उधर जाऊँगा तो वो टॉपिक भी समझा दूँगा। थैंक यू।